पॉलीमैल्जिया रूमेटिका यानी कि पीआरएम। हो सकता है ये दो शब्द आप जिंदगी में पहली बार सुन रहे हो, पर ये एक तरह का गठिया होता है। अभी तक माना जाता था कि बीमारी बहुत ही रेयर है, ज्यादा लोगों में नहीं पाई जाती, खासकर हमारे देश में। पश्चिमी देशों में इसके ज्यादा केसेस आते हैं, पर अब ये दावा गलत साबित हो रहा है। पिछले कुछ सालों में पॉलीमैल्जिया रूमेटिका के केसेस हमारे देश में बढ़ रहे हैं। पहले बीमारी पकड़ में नहीं आ पाती थी क्योंकि इसके लक्षण गठिया के ही हैं, इसलिए पक्के तौर पर डायग्नोस नहीं हो पाती थी। पर अब समय के साथ साइंस ने तरक्की की है और इस बीमारी को पकड़ने के नए नए हथियार मिल गए हैं। आपको पता है इस बीमारी में आंखों की रोशनी तक जा सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि गठिया से आंखों की रोशनी का क्या कनेक्शन है, बताते हैं। पर सबसे पहले ये जान लीजिए कि पॉलीमैल्जिया रूमेटिका क्या होता है। पॉलीमैल्जिया रूमेटिका हमारे देश में इतना पाया नहीं जाता है, डायग्नोस नहीं होता जितना वेस्टर्न कंट्रीज में देखा गया है। अमेरिका, लंदन, और इसमें 1 इन 10 लोगों को जो उम्र से 50 के ऊपर हैं, उस उम्र में ये बीमारी पाई जाती है। वहाँ पे थोड़ा सा लोगों को डायग्नोस जल्दी भी होता है क्योंकि वहाँ की ये बहुत कॉमन बीमारी है। पर पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है हमारे देश में भी, जहाँ पे अगर हम पेशेंट्स को पकड़ पा रहे हैं तो बहुत ही कॉमन है ये बीमारी। और एक तरह का ये गठिया ही होता है जो नॉर्मली 50 साल के ऊपर, चाहे वो फीमेल हो या पुरुष हो या स्त्री हो, दोनों में देखा जाता है। स्त्रियों में ये चीज ज्यादा कॉमन पाई जाती है पुरुष से, बट दोनों में ही मिलने की क्षमता ये रखता है। पॉलीमैल्जिया रूमेटिका एक ऑटोइम्यून कंडीशन है। ऑटोइम्यून जब हम बोलते हैं कि ये जो हमारा शरीर ही हमारे शरीर के अगेंस्ट काम कर रहा होता है, और वो ऐसी खराब, जहाँ वो अच्छी पदार्थ बनाता है वहीं वो खराब पदार्थ भी बनाने लग जाता है जो हमारे ही शरीर को अटैक करती हैं। जिस तरह से हम बाकी गठिया की बात करते हैं, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, एसएलई हो गया, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, ये भी उसी प्रकार में आती है जिसको पॉलीमैल्जिया रूमेटिका के नाम से दिया जाता है। जब आपका बॉडी किसी तरीके से गड़बड़ा जाता है, चाहे वो जेनेटिक्स हो और उस पर कोई चीज आके हिट करती है, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो वैक्सीन के बाद, हमने बहुत केसेस इस पर भी देखे हैं कि कहीं जो छुपी हुई चीजें होती है वो शुरुआत हो जाती है। बुखार एक टिपिकल लक्षण है इसका। बुखार लो ग्रेड इसमें चलता रहता है कि 99-100 के आसपास, थोड़ा थोड़ा बुखार इसमें आता रहता है। काफी टेस्ट हो जाते हैं बट खास कुछ लक्षण मिलता नहीं है कहीं पे भी कारण उसका। डिफरेंटली उसमें हम देखते हैं कि कई इन्फ्लेमेटरी मार्कर, जिसको हम बोलते हैं कि ईएसआर और सीआरपी, वो कई लोगों में बढ़े हुए चलते रहते हैं। तो बुखार बहुत लोगों में, इसमें 60% लोगों में कई बार ये सिर्फ बुखार के साथ भी आ सकता है। सबसे जो कॉमन लक्षण इसमें ज्यादा देखते हैं, जो 80 से 90% में आता है, वो होता है जोड़ों का और शरीर का दर्द। वो टिपिकली होता है कि कंधों में और कूल्हे के जौड़ों में, जहाँ हमारी जांघें होती हैं, उन दोनों में सुबह उठ के बहुत ही ज्यादा दर्द, बहुत ही ज्यादा जकड़न हो जाता है। रात को करवट लेने में बहुत मुश्किल आती है। सुबह उठ के ऐसा शरीर जाम हुआ होता है कि आधा से पौने घंटा कम से कम लग जाता है कि कुछ भी हम एक्टिविटी कर पाए या कुछ भी हम मूव कर पाए अपना। ये बड़ा ही इसका लक्षण देखा गया है जो टिपिकल होता है। कई बार ये थोड़ा सा बीमारी बढ़ जाती है तो इसके साथ एक दूसरी कॉम्प्लिकेशन आती है जिसकी हम आगे बात करेंगे। तो कई लोगों में अगर सर दर्द हो रहा है, बाल बना रहे हैं, उसके बाद सर का दर्द बढ़ रहा है, खाना खाते टाइम जबड़े में दर्द हो रहा है, या आंखों की रोशनी पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो वो भी इस बीमारी की कई लोगों में कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। पॉलीमैल्जिया रूमेटिका एक तरह का गठिया है। इसके साथ एक दूसरी बीमारी और आ जाती है जिसको कहते हैं जाइंट सेल आर्थराइटिस। जाइंट सेल आर्थराइटिस एक हमारी जो यहाँ नसें जा रही होती है, टेम्पोरल आर्टरी जो कहते हैं, उसकी अंदर से सूजन कर देता है। ये बीमारी 30% लोगों को पॉलीमैल्जिया के साथ में आ सकती है। इसका पता बहुत लेट चलता है। काफी टाइम सर दर्द के लिए हम दूसरी दवाई खा लेते हैं, पेन किलर खा लेते हैं, बट कई बार ये दोनों बीमारियां ही साथ में चल रही होती हैं और ट्रीट ना करें तो इसके साथ आंखों की विजन लॉस होना बहुत कॉमन है, क्योंकि यही आर्टरी जो हमारे यहाँ चेहरे से निकल के जा रही होती है, यही आंखों का भी सप्लाई करती है। वहां पे अगर सूजन आएगी, सूजन की वजह से ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, तो आंखों में से पूरा विजन चली जाती है, जो एक रिवर्सिबल फिनोमेना नहीं हो पाता काफी टाइम। अगर टाइमली ट्रीटमेंट उसमें मिल जाता है पेशेंट के, फिर भी विजन बच सकता है, पर लेट होता चला जाएगा तो पूरा विजन खत्म हो जाता है इसके। ऑटोइम्यून बीमारियों में कई बार बहुत मुश्किल का सब कुछ आप ठीक करके भी प्रिवेंट नहीं कर पाते, जिसमें होना है ये हो ही जाता है।
बट अपनी तरफ से आप जो कर सकते हैं उसमें रहता है कि आप थोड़ा सा स्ट्रेस कम लें, नींद अच्छी रखें 6 से 7 घंटे का, रोज अपना आधा घंटा पौना घंटा एक्सरसाइज करें, खाने में हेल्दी फूड, फ्रूट्स जैसे अनार हो गया, आंवला हो गया, अदरक हो गया, ये सारे थोड़े से नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स में होते हैं। आयुर्वेद में बोलते हैं मेथी दो पानी का रोल काफ़ी अच्छा होता है। ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐसे कर सकते हैं जो काफ़ी आपके शरीर के इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा चेक में रखे। बट प्रिवेंशन का सबसे ज़रूरी है, अगर आपको लग रहा है कुछ भी ऐसे लक्षण शुरुआत हो रहे हैं तो जल्दी से अपने रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाके इसका समाधान करें और एटलीस्ट डायग्नोस करें कि क्या इसमें प्रॉब्लम है। पॉलीमाइल्जिया रूमेटिका ऐसा नहीं है कि सब लोगों में एक तरह से ही आएगा। एक पेशेंट को सिर्फ हो सकता है, जो इसमें सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट अभी तक कहते हैं वो स्टीरॉइड्स का ही होता है, बट कई लोगों को बहुत ज़्यादा जरूरत भी नहीं पड़ती, कईयों का 1 या 2 इंजेक्शन से भी काम हो जाता है। बट कईयों में थोड़ा सा बीमारी हो सकता है लंबा तक खींचे, उसमें फिर हम दूसरी तरह के प्रकार की मेडिसिन डालते हैं जो गठिया में यूज़ करते हैं, जिसका मेथोट्रेक्सेट सबसे कॉमन ड्रग है। आजकल जो एक कोविड में इंजेक्शन यूज़ हो रहा था एक टेमरा का, उसका भी इस बीमारी में काफ़ी अच्छा रोल आया है कि अगर बीमारी जिस तरह से हमने बताया कि हेल्थ रिस्क आ रहा है कि विजन पे इफेक्ट दे रही है, उस बीमारी का इसमें उस कंडीशन में इस इंजेक्शन का काफ़ी अच्छा रोल आ जाता है। बट हर इंडिविजुअल को अलग से डायग्नोज करना पड़ता है, हर इंडिविजुअल की अलग से प्रॉब्लम को समझना पड़ता है और वो थोड़े से टाइम में रिस्पॉन्स समझ आएगा कि हाँ आपको एक इंजेक्शन की जरूरत है कि आपको कई दवाइयों की जरूरत है। आपने डॉक्टर साहब की बातें सुनी है। एक चीज तो साफ है, इस बीमारी की शुरुआत जोड़ों के दर्द से होती है, जो गठिया का लक्षण है, आम लक्षण है। पर हाँ, इस तरह की गठिया में बुखार भी आता है, सिर में दर्द भी होता है। इसलिए अगर आपको ये लक्षण दिख रहे हैं तो देरी हरगिज ना करें, तुरंत डॉक्टर से मिलें, सही इलाज लें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। झुर्रियां एक ऐसी चीज है जो समय के साथ सबको आनी ही है। आप इनसे बच तो नहीं सकते हैं, पर हाँ, अपनी स्किन का थोड़ा ध्यान रखें तो उन्हें जल्दी आने से रोक सकते हैं। हालांकि अब साइंस ने काफी तरक्की कर ली है और लोगों को झुर्रियों से निपटने के लिए मिल गया है एक नया हथियार, और इसका नाम है बोटॉक्स। आपने इसके बारे में पक्का सुना होगा। अब ये बोटॉक्स होता क्या है और ये कैसे काम करता है, ये हमें बताया डॉक्टर अप्रितम ने। दरअसल बोटॉक्स लैब में बना हुआ एक प्रोटीन है जो स्टेरॉइड इंजेक्शन होता है। ये इंट्रामस्कुलर होता है, यानी कि ये इंजेक्शन मांसपेशियों में लगाया जाता है। डर्मेटोलॉजिस्ट इसे चेहरे की मांसपेशियों में एक छोटी सी सुई से इंजेक्ट करते हैं। उम्र के साथ हमारे चेहरे पर लाइंस आ जाती हैं। जब हम बोलते हैं या कुछ एक्सप्रेस करते हैं तो चेहरे की मांसपेशियां हिलती हैं। मांसपेशियों के साथ स्किन भी हिलती है और इसकी वजह से डार्क लाइंस, जिन्हें डायनेमिक रिंकल्स कहते हैं, वो नजर आने लगते हैं। बोटॉक्स मांसपेशियों को रिलैक्स कर सेमी पैरालाइज कर देता है, जिससे मांसपेशियां मूव नहीं करती हैं और इसके साथ स्किन भी मूव नहीं करती। इसलिए फेस पर डायनेमिक रिंकल्स को हटाने के लिए बोटॉक्स दिया जाता है। बोटॉक्स का इस्तेमाल चेहरे की फ्राउन लाइंस, यानी माथे पर बनने वाली लाइंस, और आंखों के साइड पर बनने वाली झुर्रियों पर किया जाता है। इसके अलावा गले पर जो लाइंस आ जाती हैं, जो झुर्रियां आ जाती हैं, उसके लिए भी बोटॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है। बोटॉक्स इंजेक्शन लेने के बाद उसका असर 7 दिनों में आ जाता है और 4 से 6 महीने तक रहता है। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप। जानिए छाछ को हेल्दी बनाने के तरीके। छाछ, जिसे हम मट्ठा भी कहते हैं, सेहत के लिए अच्छा होता है, ये तो आप जानते ही हैं। गर्मियों में इसे खास तौर पर पीना पसंद किया जाता है। हाल ही में न्यूट्रिशनिस्ट मुनमुन गेंद्रीवाल ने अपने इंस्टाग्राम पर जीरे और मेथी वाले छाछ की रेसिपी शेयर की है। मुनमुन के मुताबिक ये उन लोगों के लिए खास फायदेमंद हो सकती है जो हाई कोलेस्ट्रॉल से जूझ रहे हैं या फिर शरीर का एक्स्ट्रा फैट घटाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए आपको आधा कप दही लेना है, इसमें 1.5 कप पानी डालना है और फिर उसे अच्छी तरह से मथ लेना है। मुनमुन कहती है कि अच्छा होगा कि आप इसे लकड़ी की जो मथनी आती है उससे अच्छी तरह से मिला लें। अब बराबर मात्रा में अलसी के बीज, जीरा और मेथी के दाने ले लें, इसे अच्छी तरह से पीस लें। फिर इस पाउडर का 1 चम्मच 1 गिलास मट्ठे में मिलाएं। इस तरह तैयार हो जाएगा आपका हेल्दी मट्ठा। इसे आप लंच के साथ ले सकते हैं या फिर लंच के बाद ले सकते हैं। बस हमारी आपसे एक गुजारिश है, खाने पीने की किसी भी चीज़ को आप अपनी दवाइयों का विकल्प समझने की गलती मत करिए। अगर आपके डॉक्टर ने कोई दवा लिखी है तो इसका मतलब है कि आपको उस दवा की ज़रूरत है। ये मत सोचिए कि हेल्दी खाकर आप उस दवाई को रिप्लेस कर सकते हैं।
आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।